असल में बहुत से शोरा बाकी हैं, 2-3 शेर मैं और पेश किए दे रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। हमारे करम फरमा और बड़े मोतबर शायर जनाब वसीम रेड्डी का हुक्म है, तो 2-3 शेर आपकी नजर करता हूँ कि तबाहियों का कभी सिलसिला ना आ जाए, तबाहियों का कभी सिलसिला ना आ जाए, मेरे लबों पे कोई बदुआ ना आ जाए, मेरे लबों पे कोई बदुआ ना आ जाए। आजाद के शेर पेश कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया का आलम यह है, खाली हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत का यह हाल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे जो कौम है वो किस तरह आज उसका हाल है, किस तरह सोच रही है। शेर समाप्त करवाइए कि तबाहियों का कहीं सिलसिला ना आ जाए, मेरे लबों पे कोई बदुआ ना आ जाए, और तमाम रात इसी खौफ में गुजरती है, तमाम रात इसी खौफ में गुजरती है, कहीं चराग बुझाने हवा ना आ जाए, तमाम रात इसी खौफ में गुजरती है, कहीं चराग बुझाने हवा ना आ जाए। और खुदा बचाए मसाइब से मेरे बच्चों को, खुदा बचाए मसाइब से मेरे बच्चों को, सफर में इनके कोई करबला ना आ जाए, खुदा बचाए मसाइब से मेरे बच्चों को, सफर में इनके कोई करबला ना आ जाए, तबाहियों का तेरी सिलसिला ना आ जाए, मेरे लबों पे कोई बदुआ ना आ जाए। फजा का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धे पे तो धोखा भी चल गया, आप हजरात ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दिल से निकाल पिछले बरस की फोटो रखे, दीवार से पुराना कैलेंडर उतार के। आइए शायरी की तरफ चला जाए। एक ऐसे शायर से मैं दरखास्त करने जा रहा हूं जो आपके दयाल में पहली बार तशरीफ लाए। हज़रत शायरी का ये कमाल है, ये तारीफ का झूठ बोल सकता है, हिस्ट्री लिखने वाला, लेकिन शायर कभी झूठ नहीं लिखता है। अगर आप मुगलों के आखिरी दौर की तस्वीर देखना चाहें तो मीर का शेर उठाकर देखिए। मीर ने कहा था कि अमीरजादों से दिल्ली के मध्य में आकर मीर, अमीरजादों से दिल्ली के मध्य में आकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। शायरी की ये सच्चाइयां जो है वो हर अहद में शायद अपने अहद का आईनादार हुआ करता है। आपके इस दयार में पहली बार एक ऐसा शायर आया है जो अपनी नज़्मों के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से सियासतदानों के दागदार चेहरे को अपनी शायरी और अपने फन बनाकर वो मशायरों में और रिसालों की दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। आप तालियों से उस नौजवान शायर का इस्तेकबाल करिए जो कानपुर से तशरीफ लाए हैं। मेरी मुराद है जनाब जहर कानपुरी से कि वो आए और अपनी गजलें और अपनी नज़्मों से नवाजें। जनाब जहर कानपुरी।